हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार एंड बाइक 360। आज हमारे साथ में है स्लाविया और हम इसके जो है वो इंप्रेशंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। मैं इस गाड़ी को काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, ना केवल सिटी में बट हाईवे पे, और मैं लेके गया इसको माउंटेन रीजन पर भी। तो अलग अलग टीरेन में ये कैसा परफॉर्म किया है, क्या है इसका रियल लाइफ माइलेज, कैसे इसके अंदर फीचर्स आते हैं और कौन कौन से वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन में दोस्तों ये गाड़ी बिकती है और क्या इसके प्राइसेस यहाँ पे रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। जस्ट इन केस यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। चलिए स्लाविया के बारे में बात करते हैं आज। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजन की, क्योंकि वो किसी भी गाड़ी का दिल होता है और दिल के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि इसको चलाते टाइम ही आपके दिल की धड़कनें भी जो है वो बढ़नी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग अगर बात करें यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है वो हाइड्रोलिक स्ट्रट नहीं आता है, तो आपको मैनुअली काम चलाना पड़ता है। बाय द वे जिस सेगमेंट में आती है वहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा लाइट वेटेड ही रहते हैं अक्सर इसके पैनल। अब जो मैं इंजन चला रहा हूँ दैट इज अ 1.0 लीटर TSI इंजन। ये 3 सिलेंडर इंजन है, MPI बेस्ड है, और ये जो इंजन है वो तकरीबन 115 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और अगर माइलेज की बात करें तो 18 जो है वो माइलेज क्लेम करता है। दोस्तों रियल लाइफ में मैंने इस गाड़ी के साथ में एक माइलेज टेस्ट भी किया है, हमने वो ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया हुआ है, और उसमें हमने जो डिटेक्ट किया था सिटी एंड हाईवे का एक अमेलगम, एक मिक्सचर बनाते हुए, तो 17.89 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज ये निकाल पाई थी, विच आई बिलीव इज अ ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। अब दोस्तों अगर इस 3 सिलेंडर इंजन की बात की जाए तो इसके साथ साथ जो है वो एक 1.5 लीटर का TSI इंजन भी आता है, वो 4 सिलेंडर है, और वो एक्टिव सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। अब दोस्तों वो जो इंजन है, जब भी आप उसको हाईवे पे लेके चलोगे और सिटी में चला रहे होगे, जब आपको लगेगा कि मुझे परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका ECU जो है वो 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट कर देगा एंड इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी आपकी गाड़ी की जो है वो बढ़ जाएगी, विच मीन्स इन रियल लाइफ वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी रहेगा जब आपको ऐसी कंडीशंस में उसको चलाना पड़े जहां पर आपको परफॉर्मेंस की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बंद करते हैं और आपको लेके चलता हूं एक प्यारी सी राइड पे, फिर इंटीरियर्स चेकआउट करवाऊंगा। दोस्तों इस गाड़ी को चलाते टाइम ना मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मुझे खड्डेदार सड़कों पे इसको लेके चलना हो, क्योंकि मुझे एक सेडान के तरीके से इसको चलाना ही नहीं पड़ता। ये जो अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये हमेशा मेरे साथ में रहती है, एंड मैं बेझिझक बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के इस गाड़ी को लेके चल सकता हूं उन खड्डेदार सड़कों पे। दोस्तों एक मजे की बात और आपको बता दूं, जब आप इसके स्टीयरिंग को यहाँ पर इस्तेमाल करने लगोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सिटी में एक्सट्रीम सॉफ्ट हो जाता है, एंड जब आप इसको लेके चलोगे हाईवे पे तो थोड़ी सी इसके अंदर ना हार्डनेस आ जाती है, क्योंकि हाईवे पे जो है वो हल्का सा ही आपको कट या एजेस आपको जो है वो देख के चलनी होती है, या हल्का सा ही आप जो है वो जैसे ही मूवमेंट देखोगे स्टीयरिंग में, तो एक अच्छा पूरी गाड़ी इधर से उधर मूव करती है। तो ऐसे में एक अच्छा स्टीयरिंग, बैलेंस्ड स्टीयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेयर स्कोडा स्लावियाज स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली कम्स आउट टू बी अ बेटर स्टीयरिंग व्हील इन द सेगमेंट। और कुछ चीज़ें और हैं जो एक्चुअली में मुझे लगी कि शायद ये बेहतर हो सकती थी। देखो ये 6 स्पीड का ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, ये इसकी परफॉर्मेंस तो अमेजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एग्रेसिवली रेव कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है इसके साथ में कि ये माइलेज बहुत जल्दी ड्रॉप कर देता है। अगर आप इसको काफ़ी सॉफ्टली चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट पेडल चला रहे हो, तो सिटी में बहुत ही अमेजिंग ये माइलेज देगा, और हमने निकाला भी है सिटी हाईवे के मिक्सचर पे 90:10 के रेशियो पे हमने चलाया सिटी और हाईवे पे, तो तकरीबन 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज हम लोग ने इससे यहाँ पर निकाला है, विच इज अ ग्रेट माइलेज इंडीड, कोई उसमें दोहराई की बात है नहीं एक्चुअली। तो लेकिन अगर आप इसको एग्रेसिवली चलाओगे तो ये माइलेज जो है वो ड्रॉप होके 7 to 8 to 9 तक भी जा सकता है, टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से रेव कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जब 18 से 8 पे आना होता है, तो वो चीज़ मुझे लगा। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट मुझे लगता है कि DSG जैसा ही बिहेव करता है, और स्कोडा ने एक्चुअली में, या फॉक्सवैगन ग्रुप ने एक्चुअली में इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को बखूबी जो है वो यहाँ पर एक्सपर्टाइज किया है, जिस तरीके से ये मैनोवर करते टाइम आपको
गियर शिफ्टिंग में पता भी नहीं चलने लगेगा, जर्क्स है ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ पर जो है वो गियर शिफ्ट हो गए हैं। ये पैडल शिफ्टर ज़रूर इसके अंदर दिए गए हैं, तो आप स्पोर्ट्स मोड पे डालो और इन पैडल शिफ्टर्स के थ्रू जो है वो आप एक्चुअली में गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हो। कमाल की बात ये है कि इन पैडल शिफ्टर्स के साथ में क्विक रेस्पॉन्स आपको मिलता है। जैसे ही आपको स्विच चाहिए आप बटन दबाइए, आपको कोई लैग वगैरह नहीं नजर आएगा, गियर तुरंत स्विच होते हैं, विच इज अमेजिंग। देखो दोस्तों, ए बी पेडल तो यहाँ पर है ही, एक्सीलरेटर, ब्रेक पेडल, क्लच पेडल नहीं है, उसकी जगह डेड पेडल है बड़ा सा, और वो अच्छी जगह पोजीशन किया गया है ए और बी पेडल में, यानी कि एक्सीलरेटर एंड ब्रेक पेडल में दोनों ही के बीच में डिस्टेंस काफी अच्छी दी गई है। जब आप इस गाड़ी को लेके चलते हैं हाईवे पे तो ये स्टेबिलिटी काफी अच्छी मेंटेन करती है, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में अच्छी है। बॉडी रोल राउंड द कॉर्नर्स आप हल्का फुल्का महसूस करोगे। एक्चुअली में सेडान्स आर नॉट फेमस फॉर देयर बॉडी रोल्स, बहुत ही कम बॉडी रोल होती है, नाम मात्र की जिसको कहते हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हो उस बॉडी रोल को, इतनी है। कंफर्ट गाड़ी के अंदर काफी अच्छा है। एयर कंडीशनिंग यूनिट चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ये आपकी गाड़ी को एकदम ठंडा कर देगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। तो एयर कंडीशनिंग यूनिट के मामले में ज़रूर मैं कहूँगा अव्वल नंबर दे सकता हूँ मैं 10 आउट ऑफ 10। अगर व्यू की बात करें तो फ्रंट का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। साइड का अगर हम व्यू की बात करें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी पतला ए पिलर दिया गया है। अब ए पिलर जैसे ही थिन हुआ तो आपका जो है वो व्यू बढ़ गया। तो माउंटेन्स पे आप लेके चल रहे हो, सिटी में चला रहे हो, यू टर्न मार रहे हो, तो आपको एक्चुअली एक 360 डिग्री व्यू एक्चुअली में मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, सैडली। और दोस्तों, इसके एक्सटीरियर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जब आप चेक करोगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को तो आपको ये वो BMW स्टाइल पे काफ़ी मैच होती हुई नजर आएगी, और जर्मन है तो कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइन में वो एरोडायनामिक, वो कट्स एंड क्रीजेस जो है वो इसके इंजीनियरिंग में देखने को नज़र आने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं हेडलाइट यूनिट की बात करूं, सो दिस हेडलाइट यूनिट एक्चुअली इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। एक एल शेप्ड DRL यहाँ पर रन करती है, और साथ ही स्कॉडा क्रिस्टल लाइटिंग के साथ में एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, और यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर हालांकि LEDs नहीं ऑफर की गई, उनको हेलोजन पार्ट पर ही रखा गया है। हम नीचे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप फॉग लैंप यूनिट पे ध्यान दोगे ना दोस्तों, तो आपको एक आईब्रो शेप्ड इसका क्रोम प्लेट ऊपर ऑफर होती हुई नजर आएगी। नीचे हालांकि फॉग लैंप में जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट कट किया गया है, और यहाँ पर रखा गया है हेलोजन पार्ट। दोस्तों, अगर हम लोग इसकी ग्रिल की बात करें तो ये न्यू एज स्कॉडा ग्रिल है, और यहाँ पर चारों तरफ ही जो है वो क्रोम का पैटर्न इस्तेमाल किया गया है, विच लुक्स वेरी फाइन ऑन दिस कार। और मजे की बात यह है कि जब आप इसको फ्रंट से देखोगे तो ये काफी मासी अपील करती है, देखने में अच्छी लगती है। एग्रेशन जो है वो इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर देखने को झलकता है। साइड प्रोफाइल पे चलते हैं दोस्तों, अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो 4.5 मीटर की इसकी लेंथ है, विड्थ 1.752 मीटर एंड हाइट जो है वो 1.5 मीटर की देखने को नजर आएगी। हालांकि जो इसका व्हील बेस रखा गया है वो 2.6 मीटर का रखा गया है। दोस्तों, ये ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है वो अपने सेगमेंट में हाईएस्ट है, और मजे की बात ये है कि ये 179 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस करती है क्लेम, और रियल लाइफ में भी ये एक्चुअली में काफी अच्छा परफॉर्म करती है जब हम बात करें पॉटहोल्स कवर करने की और कैसे खड्डेदार सड़कों पे चलने की, क्योंकि इसके जो लोअर प्रोफाइल है उसको हल्का सा उठा दिया गया है। एंड रिजल्ट क्या होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको 205/55 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स हैं, जो अपने सेगमेंट में एक्चुअली ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे होंडा सिटी की तो वो 185 में एक्चुअली में ऑफर किए जाते हैं। अगर इन एलॉय व्हील्स की बात करें तो मशीन कट जो है वो एलॉय व्हील्स दिए गए हैं वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ में। मैकफर्सन स्टड जो है वो यहाँ पर सस्पेंशन यूज किया गया है। दोस्तों, अगर ORVM की बात करें तो यहाँ पर LEDs का इस्तेमाल किया गया है, एंड साइड प्रोफाइल से आप देखेंगे विंडो जो है वो काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है, जिससे ओवरऑल केबिन स्पेस में जो है वो एरीनेस ज़रूर फील होता है, और साथ ही साथ आपको जो है वो क्रोम की लाइनिंग मिलती है इसकी लोअर विंडो पैनल पे। दोस्तों, अभी हम हैं इसके रियर प्रोफाइल में, और यहाँ अगर आपकी नज़र इसकी टेल लाइट यूनिट पे जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये स्प्लिटेबल है। इसका आधा पोर्शन जो है वो क्वार्टर पैनल पे रखा गया है, रियर प्रोफाइल पे रखा गया है, और आधा पैनल जो है वो आपको ट्रंक में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसका मोस्ट ऑफ द फंक्शनल पार्ट जो है ना दोस्तों वो रियर प्रोफाइल में ही दिया गया है, उसको ट्रंक का पार्ट नहीं रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LEDs का इस्तेमाल किया गया है। टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट में हालांकि अभी हेलोजन पार्ट ही है। स्कॉडा की बड़ी सी
बैजिंग और साथ ही साथ स्लाविया जो है वो लेफ्ट साइड में शो किया गया है। अब बात करें अगर इसके रियर प्रोफाइल की, तो नीचे जो है वो 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, क्रोम की एक छोटी सी लाइनिंग और नीचे जो है वो रिफ्लेक्टर यूनिट दिया गया है। तो डुअल आपको जो है वो यहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है इसके बम्पर पे। चलिए बूट जरा खोल के देखते हैं और जैसे ही आप बूट खोलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये काफी बड़ा सा जो है वो बूट स्पेस ऑफर करती है। 521 लीटर का दोस्तों ये बूट है और काफी सारा सामान एक्चुअली इसमें आ सकता है। बिल्कुल सीमलेस डिजाइन है, कुछ भी ऑड जो है वो यहाँ पर अंदर ऐसा नहीं लगता है देखने में कि ऊपर नीचे जो है वो प्लेसिंग की गई हो। लोडिंग लिप भी जो है वो छोटी ही रखी गई है ताकि आप सामान जो है वो उठा सके और एयरपोर्ट से सामान लगेज वापस जो है वो रख सके, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सही है। इल्यूमिनेशन लाइट जो है वो यहाँ पर ऊपर दी गई है। हालांकि इसका जो थ्रो है वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। अगर आप इसको रात में इस्तेमाल करेंगे तो इसका थ्रो काफ़ी कम है, जिस वजह से थ्रू आउट द बूट इतना ज़्यादा ब्राइटनेस ही एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं कर पाता। एनीवे, करते हैं इस बूट को बंद और इंटीरियर चेकआउट करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इंटीरियर्स में आओगे ना, सबसे पहली नजर आपकी जो है वो इसके स्टीयरिंग कॉलम पे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये 2 स्पोक स्टीयरिंग कॉलम है और मेरे ख्याल में अभी मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो 2 कॉलम स्टीयरिंग व्हील के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया है फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप को छोड़कर। और ये स्टीयरिंग व्हील आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा स्कोडा कुशाक से एंड फॉक्सवैगन की टाइगन से। तो उन दोनों में ही जो है वो सेम स्टीयरिंग व्हील यूज किया गया है। बीच में स्कोडा का लोगो, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो है वो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जिनसे आप ना केवल अपने MID को या ना केवल अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पर अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब जब बात उठी है इसकी MID की, तो ये कंप्लीटली डिजिटल MID है या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को नजर आएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप अलग अलग थीम से जो है वो सेट कर सकते हो उसके स्पीडोमीटर एंड टेकोमीटर के डायल्स। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो डिस्प्लेज हैं उन पे अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन आती रहे, तो आप राइट साइड में एवरेज के हिसाब से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस एंड टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, या आप और भी फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें डैशबोर्ड सिंबल्स की, तो वो सारी जो है वो नीचे डिजिटली आपको माउंट होते हुए नजर आएंगे और साथ ही फ्यूल मीटर एंड टेम्परेचर गॉज दोनों ही जो है वो आपको डिस्प्ले में ऑफर होते हुए नजर आएंगे। इस स्टीयरिंग कॉलम के जस्ट नीचे ही जो है वो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अभी चला रहा हूँ, यानी कि एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, तो उसके साथ में ये पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं ताकि आप इनको मैनुअली भी शिफ्ट कर पाएं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक 10 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ये वही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपने कुशाक में देखा है। ये जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है अब स्लाविया में एंड ये आता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में। टच स्क्रीन सिस्टम काफी अच्छा है। दोस्तों इसके जस्ट नीचे जो है वो आपको मेंशन होता हुआ नजर आएगा ये फेदर टच ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। हालांकि ये जो फेदर टच है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इनके टच रिस्पॉन्सेज एक्चुअली जब आप ड्राइव करते हो ना तो आपको देखना पड़ता है, आपको अपनी नजर जो है वो विंडशील्ड से हटाकर इधर लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये टच स्क्रीन काइंड ऑफ सिस्टम दिया गया है और कोई भी नॉब्स वगैरह एक्चुअली इसमें नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाता है, स्पेशली तब जब आप नाइट में ड्राइव कर रहे होते हो। दोस्तों सेंटर कंसोल के जस्ट नीचे जो है वो वायरलेस चार्जिंग स्पेस दी गई है। आप इजीली अपना फोन जो है वो वायरलेसली यहाँ चार्ज कर सकते हैं। हालांकि ये धीरे ही चार्ज करेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम वॉट्स की है, मेरे ख्याल में 10 वॉट के आसपास होनी चाहिए कि ये 1.5 से 2 घंटा एक्चुअली 0 to 100 चार्ज होने में लगा सकता है। इनके अलावा 2 C टाइप पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर होते हैं, जिनसे आप एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक USB स्लॉट भी आना चाहिए था। दोस्तों गियर लीवर की पोजीशनिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड में भी कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप वेंटिलेटेड सीट्स का जो है वो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपके पास में एक आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी बटन है एंड आप विंडोज को जो है वो यहीं से लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों स्टोरेज स्पेसेस की बात की जाए तो आपको आर्मरेस्ट के जस्ट नीचे ही जो है वो एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। हालांकि ये आर्मरेस्ट जो है वो आगे और पीछे भी आप मूव कर सकते हो। इसके अलावा एक कूल्ड ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर ऑफर किया गया है और इसके कंट्रोल्स जो है वो अंदर से ही दिए गए हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चिल कर सकें यहाँ पे।
दोस्तों डैशबोर्ड की अगर डिज़ाइन लेआउट की बात की जाए तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें जो हैं वो मुझे लगा कि ब्रिटल मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक अगर आप देखें तो उसकी अंदर आप हल्का सा प्ले देखेंगे तो इंटीरियर्स का लेआउट देख के और क्वालिटी देख के आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि ये अप टू स्कोडा स्टैंडर्ड नहीं है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पर सनवाइजर की तो उसके अंदर कार्ड होल्डर आता है राइट साइड में। लेफ्ट साइड जरूर आपको जो है वो एक मिरर दिया गया है, बट कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं ऑफर की गई है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करूँ लाइट्स की तो ये बेस्ट कंट्रोल एक्चुअली में नहीं मैं कहूँगा, थोड़े से हार्ड हैं और इजी नहीं करते हैं, सीमलेस एक्चुअली नहीं है। IRVM जरूर जो है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिलता है एंड ऊपर जो है वो एक बड़ा सा सनरूफ ऑफर किया गया है और आनंद उठा सकते हैं इसका बच्चों के साथ में। बट ध्यान रखें बच्चों को बहुत देर तक जो है वो बाहर ना रखें एंड एक सेफ पेरीफेरी में ड्राइव करते टाइम ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों फिलहाल है हम स्लाविया के सेकंड रो में और यहाँ बैठ के मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आप इजीली देख सकते हैं कि अच्छा खासा नी रूम मेरे पास में है। लेग रूम के मामले में भी कोई समस्या यहाँ पर मुझे नहीं लग रही है। हेडरूम ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरे जैसे लोगों के लिए सफिशिएंट इनफ है, बट अगर मेरे से लंबे हैं यानी कि 5 फुट 10 इंच से अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ज़रूर आप यहाँ पर लीन होने में आपको थोड़ा सा टच होता हुआ ये नज़र आएगा, आपके हेड से जो रब होता हुआ नज़र आएगा। शोल्डर रूम से भी मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। दोस्तों अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छा है एंड स्पेशली फॉर थर्ड एंड फोर्थ पर्सन। अगर फिफ्थ पर्सन की बात की जाए तो वो बीच में बैठेंगे तो उनका अंदर थाई सपोर्ट ज़रूर थोड़ा कम रखा गया है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं वो एक्चुअली कर्वी बनाई गई हैं थर्ड एंड फोर्थ पैसेंजर के लिए। हेड रिस्ट्रेंट्स की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है और आप चाहें तो बीच वाले हेड रेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेंटर आर्मरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो कैन होल्डर्स भी ऑफर किए गए हैं एंड फिट एंड फिनिश के मामले में ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। दोस्तों अगर हम अपहॉल्स्ट्री की बात करें तो टेक्सचर मुझे काफ़ी पसंद आया। लेदरेट अपहॉल्स्ट्रीज के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ऑफर की जाती हैं एंड बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको यहाँ पर रियर में मिलेंगे जो एक्चुअली होनी निश्चित थे। कुछ चीज़ें मुझे ऑड भी लगी, जैसे कि अगेन आप अगर यहाँ पे देखें तो 2 इसी टाइप पोर्ट्स दिए गए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक USB उनमें से हो सकता था। AC के वेंट्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, बट AC के वेंट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर नहीं है। अगर आप फ्रंट में AC चल रहा है तो पीछे भी चलेगा, अगर फ्रंट में बंद है तो पीछे भी बंद है। अगर फ्रंट की ब्लोअर की स्पीड हाई है एंड पीछे वाले चाहते हैं कि ब्लोअर की स्पीड कम रहे तो वो कम नहीं हो सकती। अगेन यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलता है एंड एक कोट हुक। अगर यहाँ पर बात की जाए इन रीडिंग लैंप्स की तो यहाँ पर जो है वो उनके फंक्शन अगेन मुझे थोड़ा हार्ड लगे, इतना ज़्यादा सॉफ्ट परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। मैकेनिज्म ज़रूर मुझे लगता है कि इनका सॉफ्ट हो सकता था। दोस्तों हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, बट कुछ सेफ्टी फीचर्स जो है वो हम लोग अभी भी मिस कर गए हैं, उनके बारे में ज़रा बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं। जैसे ही आप अपर वेरिएंट्स की तरफ चलोगे तो 6 एयरबैग्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, जिनमें ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड, फ्रंट साइड एंड कर्टेन जो है वो एयरबैग्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हिल्ड होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेक, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम, मोटर स्लिप रेगुलेशन, पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स ये गाड़ी ऑफर करती है। दोस्तों इसके अलावा जो है वो ये कनेक्टेड फीचर्स के साथ में आती है, यानी कि अब आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके ट्रैक योर कार फीचर के साथ में रियल टाइम स्पीड ट्रैकिंग, जियो फेंस नोटिफिकेशन, रोड साइड असिस्टेंस, डिवाइस टेम्परिंग अलर्ट, वॉक टू कार, ड्राइविंग बिहेवियर, रूट ट्रैकिंग, SOS, टो अलर्ट जैसी कनेक्टेड फीचर्स भी। दोस्तों स्कोडा स्लाविया जो है वो 3 वेरिएंट्स में आती है, एक्टिव, एम्बिशन एंड स्टाइल। साथ ही 5 कलर ऑप्शंस जो है वो स्कोडा इस गाड़ी के साथ में आपको देते हैं। दोस्तों स्कोडा जो है वो 10.69 लाख रुपीस से इसके बेस वेरिएंट को स्टार्ट करती है एंड 17.79 लाख रुपीस इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाता है। सो दोस्तों ये तो था स्कोडा स्लाविया का डिटेल्ड रिव्यू। आपको कैसा लगा रिव्यू ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जल्दी ही हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक अमेजिंग गाड़ी, और उसका नाम मैं आज रिवील नहीं करूंगा,
आप बस सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है कार बाइक 360 पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दो, जो कार लवर्स हैं, जो कार एंथुजियास्ट हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ दोस्तों।